जय जय राधे, जय जय श्याम, गौरी शंकर सीताराम। तो आइए आज हम हिंदू के प्रमुख तीर्थों में ऋषिकेश एवं हरिद्वार का संक्षिप्त दर्शन कराते हैं। और ये दृश्य जो देख रहे हैं ये ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट है। यहाँ माँ गंगा पर्वत की मालाओं से उतरकर सीधे धरती पर यहीं आती है। इससे पहले माँ गंगा पर्वतों में भ्रमण करती है और पहली बार जमीन पर गंगा यहीं पर आती है। यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर अपने काया को निर्मल करते हैं एवं पूजा पाठ आरती करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं गंगा की तेज धारा जो पहाड़ों से उतरकर नीचे आती है। और यहाँ भी घाट बना हुआ है स्नान के लिए भी, और यहाँ भी आरती होती है प्रतिदिन, और हजारों लोग इस आरती में भाग लेते हैं। ये धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ पर संत महात्माओं ध्यान योग साधना करते हैं। यहाँ पर न जाने कितने मठ मंदिर हैं, और पर्वत की कंदराओं में ऋषि मुनि अभी भी तपस्या करते हैं। और ये दृश्य आरती का स्थान आप देख सकते हैं। कोरोना काल होने के कारण भीड़ थोड़ा कम है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार भी कुछ पाबंदी लगाए हुए हैं कि कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लेकर ही यहाँ आ सकते हैं। वैसे इस पर कोई सख्त पाबंदी तो है नहीं, फिर भी लोग अभी कम आते हैं। वैसे साल के 12 महीने यहाँ भक्त का आना होता है। और ये अनेकों घाट यहाँ बना हुआ है, जिसमें कि ये त्रिवेणी घाट प्रमुख हैं ऋषिकेश में। आगे हम आपको ले चलते हैं। ऋषिकेश के प्रमुख स्थलों में से एक लक्ष्मण झूला जो आपके सामने है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु राम जी जब वन में आए थे तो लक्ष्मण जी अपने हाथों से गंगा पार करने के लिए, छोटी सी कम जगह में गंगा है लेकिन तेज धारा है गंगा में यहाँ पर, क्योंकि पर्वतों से नीचे उतरती है, तो झूला बनाए थे। अब वो झूला तो नहीं है, उसी के आकार का झूला बनाया गया है। यहाँ पर लक्ष्मण झूला, राम झूला और नवनिर्मित अब जानकी झूला भी है। तीनों झूला का संक्षिप्त रूप से आपको दर्शन कराएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि माँ गंगा पर्वत की मालाओं से जमीन पर उतर रही है, और कितनी गहरी है यहाँ से झूला के नीचे। और सामने जो ये बड़ा सा मंदिर, शिव मंदिर दिखाई दे रहा है जो 14 मंजिल का है। इसमें अनेक देवी देवताओं की मूर्ति एवं विभिन्न प्रकार के दुकान स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के धातु रत्नों के अंगूठी एवं पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध हैं। और यहाँ पर विदेशी सैलानी भी आते रहते हैं। और मंदिरों की बात करें तो पूरी ऋषिकेश शहर मंदिरों से भरा पड़ा हुआ है। कई दिनों तक अगर भ्रमण किया जाए सभी मंदिरों में, फिर भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। और ये हम 14वें मंजिल पर शिव मंदिर में हैं, जो 14 मंजिल वाले मंदिर पर, और उसके ऊपर से हम दृश्य दिखा रहे हैं ऋषिकेश का। लगभग संपूर्ण ऋषिकेश यहाँ से दिखाई देता है। और हर मंजिल पर देवी देवताओं की मूर्ति एवं कुछ दुकान के स्टॉल लगे हुए हैं। और यहाँ से ऋषिकेश के नीचे का सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। देवभूमि ऋषिकेश, संत महात्माओं का धरती, ऋषि मुनियों की धरती। यहाँ से ऊपर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, विभिन्न प्रकार के तीर्थ स्थान इनके ऊपर हैं। और ये यहाँ से समतल भूमि पर ये पहला तीर्थ स्थान ऋषिकेश। और इस प्रकार से हम ये 14वें मंजिल की जो पूरा यात्रा था ऊपर से नीचे तक समाप्त किए और आगे
आप देख सकते हैं ये राम झूला है, लक्ष्मण झूला के तर्ज पर ही और संक्षिप्त में हम दिखाई चलते हैं, इसके ऊपर हम नहीं चलेंगे। और ये भगवान श्री कृष्ण का मधुवन आश्रम है, बहुत ही सुहावना एवं मधुर आश्रम है। ये जानकी झूला के नज़दीक है। जानकी झूला हम आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं इस मधुवन आश्रम में, जो प्रभुपाद जी महाराज, जो जिन्हें लोग जानते हैं, जिसे आप टेलीविज़न पर कई बार देखते होंगे, जिनके देश न विदेशों में अनेकों आश्रम हैं और करोड़ों भक्त हैं इनके। तो आइए इस मंदिर में आते हैं और निश्चित ही इस मंदिर में आकर आपको शांति मिलेगा। वैसे तो कहा जाता है कि जर्रे जर्रे में परमात्मा है, जहाँ पर मन को शांति मिले वास्तव में वही परमात्मा है। तो इस मंदिर में आने के बाद अवश्य आपको मन को शांति मिलेगा। तो आइए अंदर चलकर इनकी नज़ारा भी देखते हैं। हाँ, तो हम अब आ गए हैं जानकी झूला के ऊपर, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जगहों पर लिखा हुआ है, जैसे कि 14 मंजिल वाले मंदिर एवं लक्ष्मण झूला, जानकी झूला पर के ऊपर भी, और इस मंदिर के जो अभी हम दिखाए हैं उसमें भी लिखा हुआ था कि तस्वीर लेना मना है। आप सोचते होंगे कि इन सारे जगहों पर ये लिखा हुआ क्यों रहता है और ये पाबंदी क्यों है। तो मैं बता दूं कि तस्वीर लेने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, जहां तक मेरा अनुमान है, लेकिन जैसे ही तस्वीर लेने की छूट दी जाएगी तो आजकल लोगों को सेल्फी लेने की होड़ हो जाती है और वहीं पर भीड़ लग जाएगा। वहीं पर लोग ठहर ठहर के विभिन्न प्रकार से तस्वीर लेने लगेंगे। इस भीड़ को कम करने के लिए ये जगह जगह पर ये निर्देश दिया होता है और हर किसी को तस्वीर लेने भी नहीं दिया जाता है। जुर्माना की बात भी लिखी हुई है, इस पुले के ऊपर भी तस्वीर लेने पर 1000 रुपये का जुर्माना, एवं अन्य जगह पर भी इसी कारण से तस्वीर लेने की मनाही होती है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में जितना हो सका है दिखाया हूँ। आगे हम आपको ले चलते हैं हरिद्वार की तरफ। वन पर्वतमालाओं के बीच से गुजरती हुई रास्ता हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी 22 से 24 किलोमीटर की है, और ये हम यात्रा पर निकल चुके हैं ऋषिकेश से। अब हरिद्वार की ओर आपको ले चलते हैं। हरिद्वार में हम सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे मनसा देवी का। मनसा देवी की मंदिर पर्वत के ऊपर है। जिस प्रकार से माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई है, ठीक उसी प्रकार से, उतनी दूर तो नहीं है लेकिन फिर भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और सुविधा की जहाँ तक बात करें, व्यवस्था की बात करें, तो माँ वैष्णो देवी के साथ इसका जो तुलना करें तो शून्य है यहाँ की व्यवस्था, और बहुत कुछ यहाँ पर कमी है। यहाँ की जो संस्था है उनकी तारीफ हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत ही गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ से नीचे से लेकर के मंदिर तक, मंदिर का दृश्य, यहाँ के जो पुजारी हैं जो मानवता की तरह व्यवहार नहीं करते हैं भक्तों के साथ, और इसीलिए वहाँ की हम अंदर का तस्वीर भी नहीं दिखा पाएंगे। और व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है, जैसे कि ना तो ये देख सकते हैं रोपवे से भी यहाँ पर भी चढ़ाई किया जा सकता है, लेकिन ये खराब है। जिस प्रकार यहाँ की व्यवस्था खराब है, इसी प्रकार ये भी खराब है, और व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। आइए, हम मंदिर के नज़दीक आ चुके हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी सख्त पाबंदी है। हाँ, व्यवस्था में न तो पानी का व्यवस्था है, न शौचालय का, हर चीज़ आपको खरीद कर लेना होगा। साथ ही मंदिर के अंदर पुजारी इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि वे लुटेरे बैठे हैं, आपको ज़बरदस्ती चढ़ावा देने के लिए मजबूर करेंगे। और हम आप नीचे आ चुके हैं और ये विष्णु घाट को, जो हरिद्वार के विभिन्न प्रकार के घाट बने हुए हैं, उसमें से विष्णु घाट का नज़ारा दिखा रहे हैं। और आगे हम आपको शामिल कराने जा रहे हैं हरि की पौड़ी, जो हरिद्वार के प्रमुख स्थानों में से एक है हरि की पौड़ी।
और जहाँ पर प्रतिदिन गंगा आरती होती है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, कोरोना काल है, फिर भी लगभग हज़ारों लोग इसमें भाग लेने के लिए चारों तरफ से निकल पड़े हैं। कोरोना काल की पाबंदी, ऊपर से बारिश हो रही है, फिर भी सब गंगा आरती में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। आगे आप देखिए माँ गंगा की भव्य आरती, हरि की पौड़ी। हरि की पौड़ी का मतलब होता है हरि का चरण एवं हरि की सीढ़ी। तो आइए अब आपको माँ गंगा की भव्य आरती दिखा रहे हैं और इसी प्रकार के अन्य अन्य वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आते रहेंगे। अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पेज पर हैं तो फॉलो करेंगे। जय श्री राम।